ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, हाय मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। एक नई शुरुआत, एक नए दिन के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का वादा और अपने साईं से एक प्रार्थना कि प्रभु, ये जीवन अत्यंत कठिन है। हर एक पल जीना बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है मेरे नाथ, लेकिन आपका ये दीदार, आपका ये प्यार, आपका दिया हुआ हौसला मुझे हर बार खड़े होने का साहस देता है, हिम्मत देता है कि नहीं, हारना नहीं है, जीत अभी बाकी है। तुम जीतोगे, तुम आगे बढ़ोगे, इसलिए उठो, हिम्मत रखो और साईं का नाम लेकर एक कदम और बढ़ाओ। देखना ज़िंदगी तुम्हें क्या कुछ सिखाती है। मुश्किलें ज़िंदगी में इसलिए नहीं आती कि आप हार जाओ, मुश्किलें ज़िंदगी में इसलिए आती हैं क्योंकि तुम एक और अनुभव लो, एक और तरीका सीखो ज़िंदगी जीने का। क्योंकि हम इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, हर नए दिन कुछ सीख रहे हैं, कुछ मिल रहा है, कुछ खो दे रहे हैं, लेकिन मिलने पर भी एक अनुभव है और खोने पर भी एक अनुभव है। खोने के बाद जब पाने की बारी आती है तो बहुत सतर्क होकर हम उस चीज़ को लेते हैं कि कहीं कुछ फिर वैसा तो नहीं मिल जाएगा। तो ये सब भगवान की लीला है, वो लीला करते हैं और हम उस लीला को निभाते हैं और उस पर चलना पड़ता है, क्योंकि होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, बस हमें सही और गलत का चयन खुद करना होता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में अपने भगवान से कहते हैं कि देवा बाबा, हम तो नादान है, ना समझ है, इतनी समझ नहीं है कि किस चीज़ को चुना और किस चीज़ को नहीं चुना। हम कई बार भटक जाते हैं बाबा, लेकिन आप हमें भटकने से बचाइएगा, आप हमें गलत दिशा में जाने से बचाइएगा। सही गलत का फ़र्क आपसे ही करना सीखा है, आप ही समझाइएगा। मैं जहाँ पर गलत हो जाऊँ आप मुझे संभाल लेना, मैं जहाँ पर कुछ गलत करने लगूँ आप मुझे रोक देना साईं, आप मेरा मार्गदर्शन करना। और हम जिन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उन सभी के परिवार में खुशियाँ बनी रहें, उन सभी का आने वाला जीवन सुखदायी हो, मेरी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को स्वीकार करके आप हम सब पर कृपा करें ताकि हमारा जीवन, हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं उनका जीवन सदा सुखमय बना रहे, सदा सुखों में रहे। और कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिन जो नाम हम बाबा के चरणों में रखते हैं। रवि श्रीवास्तव जी हैं, उनकी मम्मा ठीक नहीं है शायद, रवि, हाँ जो भी नाम है, उनकी मम्मी का नाम शशि श्रीवास्तव आंटी जी है। तो हम शशि श्रीवास्तव आंटी जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा इनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। तो जिन्होंने भी कमेंट किया है मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास बाबा की विभूति है तो आंटी जी के मस्तक पर लगाकर जल में डालकर इनको पिला देना। साईं ने चाहा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और बाबा का नाम स्मरण करो, साईं चरणों को पकड़कर प्रार्थना करो, देवा सुनने में देर नहीं लगाते। ठीक है, बाकी हम भी प्रार्थना करते हैं कि शशि आंटी जी शीघ्र अति शीघ्र अच्छी हो जाएं। साईनाथ श्रद्धा की लाज रखेंगे। और उसके बाद एक नाम है, एक कमेंट है, इनका नाम तो मेंशन नहीं है यहाँ पे। इन्होंने लिखा है कि इनका बेटा सात्विक है और सात्विक जो बच्चा है वो हमारे साथ साथ 11 वचन पढ़ता है, बाबा का पाठ करता है। तो सात्विक, आप 11 वचन भी पढ़ो, पाठ भी करो और पढ़ाई भी करो। ठीक है, साईं बाबा आप पर हमेशा कृपा करेंगे। और ऐसे ही 11 वचन पढ़ के जो भी काम करना है उससे पहले 11 वचन पढ़ो, उसके बाद काम करो, आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे और बाबा आपकी हर विश को पूरी करेंगे। साईं आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, ऐसे ही खूब नेक बनो, मम्मी पापा का कहना मानो, मम्मी पापा जो कहते हैं वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। ठीक है, बाबा आप पर कृपा बना कर रखे। और हमारे पास एक नाम था स्वाति जी का और आशीष जी का, इनकी एनिवर्सरी बीत गई है लेकिन हम नाम नहीं ले पाए थे। तो स्वाति जी और आशीष जी, आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। हमारे परिवार की ये दुआ है, ये प्रार्थना है कि आप दोनों का जीवन सदा सुखमय बना रहे, हर दुख आपसे दूर रहे, हर खुशियाँ आपके पास रहें, आपके करीब रहें। हमारा हमारे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। साईं आपको सदा खुश रखें। और हमारे इंद्रानी बहन ने एक नाम भेजा था, उनके लिए हमने प्रार्थना
बाबा से तो करी थी, लेकिन मॉर्निंग प्रेयर में आना नाम रह गया था। लेकिन साईनाथ की असीम कृपा से इंद्रानी बहन ने बताया कि वो बिल्कुल अच्छी हो गई हैं। और मैं साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि साईं उनके जीवन में अब और कोई दुख ना आए, वो सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। ये मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है, जिनका नाम था तनुश्री साहा जी। हे साईं, इन पर दया करना, कृपा करना। आपकी असीम कृपा से ही सब कुछ अच्छा और बेहतर होता है। मेरे साईं कृपा करें, दया करें। और लीना और राजेश जी की एनिवर्सरी अभी हाल ही में थी, तो लीना जी और राजेश जी बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आपको साईं जी बहुत खुश रखें, आपकी कृपा जो बरस रही है आपके ऊपर, उससे अधिक बरसे, मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। मेरा साईं आपको जीवन की हर खुशी दे। और दीपक कौशिक का बर्थडे अभी था, दीपक कौशिक जी का हैप्पी बर्थडे दीपक जी। साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, बाबा की असीम कृपा सदा बनी रहे। बाबा की कृपा से आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। जय साईं राम। तो आइए अब बाबा की लीला सुन लेते हैं, और लीला सुनकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनु दीदी। ओम साई राम सभी साईं भक्त और साईं दीदार फैमिली। मैं ज्योतिका बोल रही हूँ मुंबई से। अनु दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, साईं दीदार फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी ठीक हूँ अपने पीठ दर्द से, और मेरे पैर में, मेरी एड़ी में भी पिछले 2 महीने से बहुत दर्द हो रहा है। पर मैंने हार नहीं मानी है। मैं रोज़ साईं नाम जपती हूँ, साईं बाबा का नाम स्मरण करती हूँ, बाबा की सेवा करती हूँ, भगवान की सेवा करती हूँ, पूजा अर्चना करती हूँ, अपना पाठ लिखती हूँ, अपना पाठ पढ़ती हूँ। मैं जो कुछ मुझसे बनता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी साईं बाबा के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। जैसे मैं सभी भक्तों से सुनती हूँ, और सबसे सुनती हूँ, आपसे सुनती हूँ। आपकी हर कही बात मुझे इतनी अच्छी लगती है अनु दीदी, ऐसे लगता है जैसे साक्षात बाबा हमें संदेश दे रहे हैं, हमें राह दिखा रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं। हमारे मन में जो भी चल रहा होता है, आप सारी बातें कैसे जान लेती हैं, और वही बातों को आप हमें इतनी अच्छी तरह से समझाती हैं कि मानो मुझे लगता है कि जैसे बाबा हमें समझा रहे हो, बाबा हमसे बात कर रहे हो। और अनु दीदी, काफ़ी चमत्कार होते रहते हैं, पर श्रद्धा और सबूरी रखनी बहुत ज़रूरी है बाबा के भक्त अगर हम हैं। और इसी श्रद्धा और सबूरी से एक चमत्कार मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं पिछले 10-12 दिन से मुंबई में नहीं थी, घूमने गई थी। मेरी 25 साल हुए शादी को पूरे, तो हम घूमने गए थे। और जाने से पहले 1 हफ़्ते पहले मैंने फिर से सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरी पैर में, मेरी एड़ी में बहुत दर्द हो रहा था पिछले 2 महीनों से। और मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, मेरी डॉक्टर ने भी मुझे एक्सरसाइजेज बताई हैं। मेरी पीठ में भी दर्द रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी आता है जाता है। पर बाबा का नाम, बाबा का आशीर्वाद और सच्चरित्र पढ़ना जैसे ही मैंने फिर से शुरू किया, मैं मैं चाह रही थी कि मैं जाने से पहले सारे पाठ ख़त्म कर दूं, पर मुझसे नहीं हुआ। तो मेरे काफ़ी आधी सच्चरित्र मैंने पढ़ ली, आधी अभी बाकी है पढ़नी, जो मैं अब पूरा करूंगी। लेकिन आप मानोगे नहीं अनु दीदी, अम, जैसे ही हम घूमने पहुँचे जिस दिन, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं चल पाऊँगी कि नहीं, मेरी एड़ी में दर्द होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मेरी पीठ का दर्द कैसे होगा। पर आप बिलीव नहीं करोगे अनु दीदी, मुझे दर्द हुआ, पर मुझे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। मैं रोज़ बाबा का नाम लेके निकलती थी, मैं रोज़ बाबा का नाम अब भी लेती हूँ, लेती रहूँगी अपनी आखिरी सांस तक अनु दीदी। पर मेरे 10-12 दिन इतने अच्छे से गए, इतने अच्छे से गए, आप मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे दर्द जैसी कोई चीज़ है, पता ही नहीं चला। और 27 तारीख को हमारी एनिवर्सरी थी, तो 26 को अचानक से नींद में मुझे बाबा दिखे। और मुझे याद नहीं है अनु दीदी, पर मुझे इतना पता है कि मुझे
बाबा दिखे और मैंने बाबा से क्या बात की, कुछ बाबा ने मुझसे कहा, मैं मैं एकदम शॉक्ड हो गई अनु दीदी। और सुबह जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि रात को मुझे साक्षात बाबा दिखे मेरे सपने में, और ये एक शायद आशीर्वाद था उनका कि 26 को वो मुझे आशीर्वाद देने आए, और 27 जनवरी को हमारे 25 साल शादी को पूरे हुए थे। तो ये चमत्कार है जो बाबा ने मुझे दिया है, दोबारा दिखकर। एक बार और वो मुझे एक दो बार काफ़ी साल पहले ऐसे ही जब मैं हॉस्पिटल में थी, एक बार मैं शिरडी के मंदिर में थी और मैं सीढ़ी उतरते उतरते मंदिर चलते चलते बेहोश हो गई। तब मुझे बाबा दिखे थे, एक बार हॉस्पिटल में दिखे थे, और ये तीसरी बार मुझे दिखे हैं अनु दीदी। मुझे पता है बाबा हैं, हमें सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रखनी है, हमें हमारा कर्म करना है कि हम प्रार्थना करते रहे बाबा से। रोज़ मैं बाबा से कुछ ना तो कुछ मांगती हूँ। जैसे एक सच्चरित्र के पाठ में है कि सब बाबा को कहते हैं कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। मैं भी शायद उन्हीं भक्तों में से मांगती रहती हूँ, बाबा मुझे ये दो, बाबा मुझे ये दो, बाबा मुझे ठीक कर दो, बाबा। सब सबकी तरह जैसे मांगती रहती हूँ, पर मैं क्या बाबा को दे सकती हूँ मुझे नहीं पता। मेरी जो सेवा भाव है मेरे अंदर, जो, सॉरी अनु दीदी, पर ये बाबा अगर नहीं होते, आप नहीं होती, तो शायद ये सब मुमकिन नहीं होता। ये विश्वास, ये जो हम अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं हमारी दुख और हमारी तकलीफ़ों में, ये सिर्फ बाबा है जो हमें राह दिखाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। और मैं साईं बाबा का जन्मों जन्मों तक शुक्रिया अदा शायद नहीं कर पाऊंगी। जितना भी मुझसे बनता है, जैसे भी मुझसे बनता है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, अपने तरीके से बोलती हूँ, करती हूँ, पर कभी जताती नहीं हूँ। और ये मैं सभी साईं भक्तों से कहूँगी कि आप अपनी प्रार्थना रोज़ रोज़ बोलिए, रोज़ साईं बाबा से बात करिए, जैसे अनु दीदी भी बोलती हैं। कहीं ना तो कहीं, कभी ना तो कहीं, कभी बाबा सुनते हैं, बाबा सुनेंगे और बाबा मदद करेंगे। अनु दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके इस चैनल से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है। 10-12 दिन मैं ये चैनल के सारी लीलाएं नहीं सुन सकी, बिकॉज़ हम बाहर थे, हमारा नेटवर्क कम था। पर ऐसा एक पल नहीं गया होगा कि मैंने बाबा को याद नहीं किया, या बाबा से मैंने प्रार्थना अपने तरीके से नहीं की। और साईं बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम, जय जय साई राम। अनु दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी साईं भक्तों, अपनी प्रार्थना बाबा से रोज़ कहिए, रोज़ बात करिए, रोज़ बोलिए, रोइए, हंसिए, बाबा को अपना समझिए, और आपको बाबा ज़रूर आपकी इच्छा, आपका दर्द, आपका दुख सब दूर कर देंगे। ओम साई राम। थैंक यू। धन्यवाद ज्योतिका जी, बहुत अच्छी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। वाकई जब बाबा पर भरोसा जो भी करता है, बाबा उसकी आस और विश्वास दोनों बनाए रखते हैं। उसकी विश्वास का बाबा मान रखते हैं। जो भक्त बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास से बाबा को कहता है और ये विश्वास रखता है कि मेरे बाबा मेरी बात को अवश्य सुनेंगे, और बाबा अवश्य सुनते भी हैं। तो आपका हमारे साथ लीला शेयर करना हमें बहुत अच्छा लगा। साईं कृपा ऐसे ही आप पर, आपके फैमिली पर हमेशा बरसती रहे। साईनाथ कृपा करें, दया करें, और बाबा हमेशा हम सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखते हैं। आइए अपने साईं चरणों में नमन करते हुए आज 11 वचनों के साथ आज की लीला को संपूर्ण करते हुए दिन की नई शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। साईं बाबा की कृपा सभी पर बरसती रहे, सबका भला हो, सभी खुश रहें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।